एम आई ऑडिबल एंड विजिबल दोनों बता दो। हेलो हेलो मैं क्वेश्चंस नहीं ले रही हूँ, थैंक यू, पर मेरी ना इस समय हालत बहुत खराब है। मैं पर्सनल क्वेश्चंस नहीं ले रही हूँ। मैं पर्सनल क्वेश्चंस नहीं ले रही हूँ। बेसिकली मैंने स्टोरी डाली थी 26 जुलाई को, उसके बाद 1 घंटे बाद सर आई एम फाइन, उसके 1 घंटे बाद मेरा गला बंद हो गया। कल खुला है तो आज मैंने कहा ले लेते हैं। हाँ हो जाऊंगी। तो बेसिकली मैंने 3 इमोजीज डाली थी। जो मुझे फॉलो करते वो डाल सकते हैं कि जो इमोजी वाला जो सेलेक्ट किया था तो वापस से चूज कर लो ना, उसमें है स्टोरी में, देख लो जाके। थैंक यू। टूटा हुआ एक साज हूँ मैं, खुद भी है मेरा सब। हेलो तो बेसिकली वो इमोजीज है, तो पहला इमोजीज मैं करने लगी। यस सर, आई एम एस्थमेटिक, सो यस आई हैव ईटन इट। आई एम एस्थमेटिक, यस सर। मेरी एक फ्रेंड आई थी, उसने बाद में बताया, तो आई वेंट मैड ओवर हर कि व्हाई डिडंट यू टेल हर सो दैट आई कुड टेक प्रिकॉशंस। तो अभी बिल्कुल गला बैठ जाता है। ग्रुप रीडिंग कर रही हूँ मैं, ठीक है, थैंक यू। ग्रुप रीडिंग्स कर रही हूँ। 3 इमोजीज है बेसिकली अबाउट योर पास्ट लाइफ हस्बैंड। अब मैं सबका एक एक करूंगी तो मेरी हालत बहुत टाइट हो जाएगी, तो इसलिए जो है मैंने 3 में डिवाइड कर दिया है। तो उसको लेके मैसेजेस है कि व्हाट वाज योर हस्बैंड और योर पास्ट लाइफ, जिसके साथ आपने बताया है वो कैसे थे। तो फर्स्ट जो पिंड है वो मैं करूंगी, बाद में लव मैसेजेस भी दूंगी। हाँ मैं ये लाइव सेव करूंगी, मैं लाइव ये वाला सेव करूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट वाले से हम मुड़ते हैं। हाउ वाज योर पास्ट लाइफ प्रेडिक्शन? विद योर प्रेजेंट पार्टनर और योर वो जो है, मतलब बेसिकली आपका जो पास्ट लाइफ में जो आपका जीवन साथी था वो कैसा था, और इस लाइफ में आपके साथ है कि नहीं है। ठीक है, ओके। ट्रांसफॉर्मेशंस 10 जस्ट से सरेंडर टू द यूनिवर्स। इस समय जो आप खुश, क्योंकि जब आपको 1111 या 11 दिखता है, इट्स लाइक यू जस्ट सरेंडर टू द यूनिवर्स, दे विल टेक केयर ऑफ इट, जो भी आपकी इच्छा है। सो दिस ग्रुप इज लाइक 3 हार्ट्स। उनका पास्ट लाइफ में पार्टनर कैसा था वो मैं चेक करती हूँ। खुल ही नहीं रहा है, कार्मिक था लगता है। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे कार्ड्स आए फर्स्ट ग्रुप के। बेसिकली यू वर डिवाइन कपल्स एंड काफी अच्छा गया था आपका, एंड आप फेथ से मिले थे। मतलब पहले यू वर लाइक रिफ्यूजिंग कि जैसे कि वी डोंट वांट टू मीट ईच अदर, वी डोंट वांट टू सी ईच अदर,
बट लेटर ऑन इट वाज लाइक कि फेट था आपका मिलना. सो लक्ष्मी और नारायण का था. तो बेसिकली यू गॉट मैरिड टू योर ट्विन फ्लेम्स एंड इट वाज ब्यूटिफुल. इट वाज वेरी ब्यूटिफुल इन योर पास्ट लाइफ. जस्ट लेट मी चेक कि पूरी लाइफ कैसे गया था. he treated you as a queen. आपको घर में रानी की तरह रखा था. एंड जो था काफी पैसे वाला था, काफी इन्वेस्टमेंट किया था. एंड आपका बहुत अच्छा घर था विद द किड्स. सो द फर्स्ट ग्रुप दैट इज द थ्री हार्ट्स. योर लाइफ वाज वंडरफुल. यू मैरिड योर ट्विन फ्लेम्स एंड जो है यू मतलब पहले तो यू वर लाइक कि नहीं मिलना है, बट लेटर ऑन यू सेड कि फेथ से मिले हो एंड यू स्पेंडेड अ क्वाइट गुड लाइफ. ठीक है, तो ये था. हेलो. अभी जो आपका पार्टनर है वो आपके साथ है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं. नहीं, अभी आपके साथ नहीं है वो बंदा, लेकिन लेटर ऑन लाइफ ही विल डेफिनेटली कम अप इफ यू हैवंट मेट हिम. क्योंकि वो जो बंदा था वो आपका ट्विन फ्लेम था एंड ही यूज्ड टू ट्रीट यू लाइक प्रिंसेस. तो अभी नहीं है, बट कुछ समय बाद आपको जरूर मिलेगा. एंड उससे मैसेजेस चेक कर लेती हूँ मैं ओशो कार्ड से. आजकल मैं ओशो को बहुत फॉलो कर रही हूँ, पता नहीं भाई. आई एम फाइन, थैंक यू. तुम लोग बताओ. नहीं नहीं, डाल सकते हो. मैं ये लाइव सेव करूंगी. कैसे और कहाँ मिलेगा वो ओशो जी बताएंगे. पास्ट लाइफ आया. यस, ओके. आपका कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इस लाइफ में, या कोई सैडनेस आएगी, तब व्हेन यू विल मीट दैट पर्सन. एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा. एक होता है ना कि जैसे कि एकदम से सडनली एवरीथिंग इज चेंज्ड, देन यू विल मीट हिम. ओके. एंड आपको अपने में ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा बिकॉज एज ही इज योर ट्विन फ्लेम. हाय अस्मिता. एज ही इज योर ट्विन फ्लेम, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. तो यही कार्ड्स भी बता रहे कि अब आप कैसे मिलोगे. फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. यू हैव टू हील योर सेल्फ एंड देन यू विल मीट दिस पर्सन सडनली व्हेन यू हील योर सेल्फ. क्योंकि आप उसके पीछे भाग रहे हो, वो और आगे भाग रहा है. सो बेसिकली ट्विन फ्लेम्स का यही होता है कि यू नीड टू हील योर सेल्फ फर्स्ट, देन यू नीड टू मूव फॉरवर्ड विद द कनेक्शन. तो ये भी ओशो ज़ेन में भी ये आ रहा है कि एक ऐसा इंसिडेंट आएगा कि जहां आपका जब सब लगेगा कि एवरीथिंग इज फिनिश्ड, देन सडनली दिस पर्सन विल पॉप अप एंड हेल्प यू. बट वो फिर से रनर एंड चेजर वाली उसमें चीज में चला जाएगा. एंड यू हैव टू जस्ट कैच अप अपॉन योर सेल्फ कि हाउ डू यू ट्रीट योर सेल्फ. जैसे ही आप ट्रीटमेंट अपने आप को अच्छा करोगे, वैसे ही विल बी बैक इन टू योर लाइफ. आई एम नॉट डूइंग पर्सनल क्वेश्चंस, आई एम डूइंग ग्रुप. 1 फॉलो हो जाओ मेरे. ठीक है. यूनिकॉर्न से कार्ड, ड्रैगन से कार्ड्स निकाल लेते हैं. ड्रैगन्स के लिए क्या मैसेज दे रहे. आई विल टेक आउट लव मैसेजेस बाद में. इसके बाद जब ये ग्रुप रीडिंग कर लेंगे तो आई विल टेक आउट लव मैसेजेस एंड ड्रैगन मैसेजेस. तो आपको जो है जो ऑब्स्टिकल्स इस समय उससे नहीं मिलने के लिए आ रहे हैं, बेसिकली योर वाटर और यू कैन सी द फीमेल साइड इज इम्बैलेंस. तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा. ठीक है. एंड अलाउ कि अपने मेडिटेशन के थ्रू पूछो कि क्या प्रॉब्लम आ रही, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है. दूसरा ये है कि यू हैव टू एक्चुअली कम इनटू द बैलेंस एंड प्रैक्टिस पीस एंड हार्मनी विथ योर सेल्फ. तो अगेन द सेम कार्ड.
ओके। एंड लास्टली जो है जैसे ही आपको अपने चक्रास को बैलेंस करना पड़ेगा, यू हैव टू कॉल अपॉन द मैजेंटा लाइट एंड टू बैलेंस योर चक्रा फ्रॉम बिलो टू अबव। तो ऐसे करके आपका जो होगा वो आपकी जब चक्रा बैलेंस होगा तभी आदमी या कह सकते हो जो आपका पार्टनर है वो वापस आएगा या आपको पता लग जाएगा। जो अभी प्रेजेंट वाले में है इस ग्रुप में उनका नहीं है, ठीक है। Now we go to this emoji. Hello. ओके, सो इस ग्रुप में आते हैं, देखते हैं कि हेलो ये आपके पास्ट लाइफ में कोई फ्रेंड था, ठीक है, जो अभी आपका पार्टनर है। पास्ट लाइफ में आपका कोई फ्रेंड था जिससे आप मिले थे, तो सडनली यू थॉट कि एवरीथिंग वाज फाइन एंड देन सडनली इट फेल अपार्ट। सो आर्कएंजल गैब्रियल का मैसेज है कि ही इज योर कार्मिक, बिकॉज आई एम सीइंग द कार्मिक नंबर्स, सो ही वाज योर कार्मिक। सो जो अभी जिस पार्टनर के साथ हो या आप हो, वो पास्ट लाइफ में आपका कार्मिक था। तो जिन्होंने भी ये डेक जो लिया है वो बेसिकली दे आर डीलिंग विथ, yes, I'm doing fine. You are dealing with your past life karmic partner, and इस जन्म में, पिछले जन्म में how did they treated you? As usual karmic था, तो you needed lot of healing in that life too. एंड बहुत ईगो था उसमें, बहुत ज्यादा ईगो था, बट किसी तरह विद द इमोशनल बैलेंसेस यू कंटिन्यूड विद दिस रिलेशनशिप। सो द पार्टनर, द करंट चॉइस जिन्होंने ली है वो इस बार भी अपने पास्ट लाइफ के, हाँ, इस बार भी अपने पास्ट लाइफ के कार्मिक पार्टनर से मिलेंगे, बिकॉज देयर इज सम कार्मिक लेफ्ट विथ यू। और जो लकी हैं, जिनका ब्रेकअप हो चुका है, जिनके बारे में सोच रहे, दोज पीपल आर लकी कि वो लोग आगे बढ़ चुके हैं, बिकॉज इट वॉज बेटर कि यूनिवर्स ने कहा था कि दिस इज नॉट द पर्सन। लेट मी सी, डिड यू मीट दिस पर्सन इन दिस लाइफ? यस, आप लोग मिले थे, ठीक है, बट क्या हो गया था कि यू बिकेम सो फ्रस्ट्रेटेड इन दिस रिलेशनशिप कि यू थॉट टू मूव फॉरवर्ड। वो बार बार आपको अट्रैक्शन देता है, बार बार आपको जो है आप एक स्टेप पीछे ले लेते थे। जैसे ही आप स्टेप पीछे लेते थे वो एक स्टेप, जैसे ही आप जो स्टेप पीछे लेते थे वैसे ही वो आगे लेता था। जानवी, प्लीज टेक अ प्राइवेट सेशन। 1 क्वेश्चन इज फॉर ₹300। कार्मिक आपके पास्ट लाइफ में कार्मिक है, अभी भी है, ठीक है। तो जैसे ही आप एक स्टेप बैक लेते थे वैसे ही वो बंदा जो है आपको वापस से ल्योर करता था। ये कार्मिक का काम होता है, ठीक है। विल यू एंड अप टुगेदर इन दिस लाइफ? यस, यू विल एंड अप टुगेदर इन दिस लाइफ। ऐसा नहीं कि नहीं होगे, बट बहुत ही मुश्किल से ये जाएगा। दिस इज लाइक कि जैसे ही शुरू होगा वैसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो दिस पाइल ऑफ पीपल, यू विल डेफिनेटली गेट मैरिड टू देम, यू विल डेफिनेटली मीट दैट पर्सन, बट वो जल्दी से एंड हो जाएगा। मैं पर्सनल मैसेजेस नहीं कर रही हूँ, जितने भी हैं प्लीज मेरे को पे करो, मुझे पैसा चाहिए डायरेक्ट। अभी ये कहाँ मिलेगा आपको पता नहीं, कब बात होगी। सी, आई एम डूइंग गुड ग्रुप हीलिंग्स। जिसको प्राइवेट में पूछना है 333 रुपीज है, पूछ लो।
मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या इस लाइफ में मिलोगे कि नहीं, कि ऑलरेडी मिल चुके हो, कैसे मिलोगे? यस, थ्रू फ्रेंड्स मिलना है, ठीक है। एंड 2 की बहुत ज्यादा एनर्जीज है, तो जब बहुत इमोशनल हुए थे तभी ये आपको एक थ्रू अ फ्रेंड मिला था। एंड यू वर लाइक कि डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उसके साथ जाना है कि नहीं जाना है। जैसे मैंने पहले बताया था कि ही डिड समथिंग दैट ल्योर्ड यू, तो आपने सोचा कि नहीं इसके साथ चलते हैं। नाउ यू पीपल आर स्ट्रगलिंग कि कैसे इसके साथ आगे बढ़े, बिकॉज बैलेंस नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, समझ नहीं पा रहे हो कि इस रिलेशनशिप के साथ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसलिए यू पीपल आर जगलिंग। मुझे जगलिंग के कार्ड ज्यादा दिख रहे इधर। यू आर पीपल की किधर जाए किधर ना जाए, करे या ना करे, बिकॉज द पर्सन अट्रैक्ट्स यू, बाइंड्स यू अगेन, एंड फिर आप उस पर चले जाते हो। तो मिल तो चुके हो, बट आगे जाके स्ट्रेसफुल होगा रिलेशनशिप, ये मुझे कार्ड्स वार्निंग दे रहे हैं। ड्रैगन सेज, ड्रैगन वाला पता कर लेते हैं। इसमें ऑरेंज के कार्ड ज्यादा आए हैं। बेसिकली आपको मैस्कुलिन पावर अपनी बैलेंस करनी है। इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस रिलेशनशिप, यू हैव टू ब्रिंग you have to spread belonging, warmth and oneness, ठीक है। बेसिकली यू हैव टू एक्टिवेट योर सेक्रल चक्रा, जहां तक मुझे लग रहा है। एंड लास्ट ड्रैगन इज फ्रॉम सैटर्न। सैटर्न मीन्स कार्मिक, सो ब्रिंग्स यू विजडम। ये एक काइंड ऑफ आप समझ सकते हो रिलेशनशिप इज अ काइंड ऑफ लेसन, और योर सोल जिसको कार्मिक पे करना था वो उसका पैटर्न है। तो अगर आप इस रिलेशनशिप में हो कर कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो गया, नहीं, इट इज अ काइंड ऑफ पे ऑफ यू हैव गिवन इट टू द यूनिवर्स, वो खत्म हो चुका है। सो बेसिकली इट्स अ लेसन इज इन डिसगाइज, दिस इज व्हाट द ड्रैगन्स आर टेलिंग मी। ओके, मैं बिल्कुल लास्ट में लव मैसेजेस करूंगी, मैं लूंगी नहीं बिकॉज आई एम नॉट वेल। लास्ट वाला हैंड्स का है, इसमें है नहीं इमोजी मेरे पास, ये दूसरा फोन। ठीक है, ओके। आई एम फाइन, तुम बताओ। मैं बता के थक गई हूँ। ये ग्रुप रीडिंग है, आई एम नॉट टेकिंग पर्सनल रीडिंग्स। मेरी तबीयत ठीक है इसलिए कि मैं बोल पा रही हूँ, दैट्स इट। सोलमेट वाला करते हैं। ओके, सो जो थर्ड पाइल है, अगर वो चूज किया है आपने, सो बेसिकली दिस पर्सन वाज योर हायर सोलमेट। आप लोग की इंटरेस्ट सेम थे, ठीक है। आप लोग एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके काम करते थे। यू वर बैलेंस, हाय विदिता, यू वर बैलेंस्ड इनफ एंड यू वर लाइक यू वर द बेस्ट कपल इन द कम्युनिटी। एंड पीपल, लोग जलते थे आपकी सिचुएशन को देख के कि हाउ डू यू पीपल कैसे आप कर सकते हो। बट इस समय आई डोंट सीम टू
सी दैट यू हैव मेट दिस पर्सन, क्योंकि ड्यू टू सम कार्मिक इश्यूज आप लोग नहीं मिल पा रहे हो, ठीक है. बट डोंट वरी, आफ्टर फ्यू years, मुझे लगता है जहां तक 2 साल से आज से, यू विल डेफिनेटली मीट दिस पर्सन एंड इट विल बी वेरी ब्यूटिफुल. कुछ चैलेंजेस आएंगे, राधे राधे, कुछ चैलेंजेस आएंगे, मैं ठीक हूँ, लेकिन दिस इज द ग्रुप रीडिंग आई एम टेकिंग, जो मैंने 26 तो बोली थी. चैलेंजेस आएंगे बट एवरीथिंग विल बी गुड इनफ. जैसे पास्ट लाइफ में था वो भी इस लाइफ में भी होगा. सो बेसिकली द पार्टनर आपका जिन्होंने ये लिया था, वो स्पाउस आपका सोलमेट था, हायर सोलमेट था, आपको बैलेंस करता था, आपकी इंटरेस्ट सेम थे, प्लस यू वर द बेस्ट कपल इन द, कहते हैं, इन द ग्रुप. एंड बहुत ज्यादा पैशन था एंड पीपल यूज टू गेट जेलस आपकी जोड़ी देख के. लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा कार्मिक है, ठीक है, कार्मिक इश्यूज चल रहे हैं. एंड डोंट वरी, वेट फॉर 2 years और प्रे टू योर एंसेस्टर्स टू मीट हिम एंड यू विल डेफिनेटली मीट दिस पर्सन. थोड़ा प्रॉब्लम होगी, थोड़ा आएगा, लेकिन वो है फैमिली के थ्रू से आएगा, बट यू डेफिनेटली एंड अप विद दिस पर्सन. लेट्स सी, हैव यू मेट दिस पर्सन or not? यस, मिल चुके हो. एंड जो अपने प्रेजेंट में हो मिल चुके हो, या आपका जो है पास्ट क्रश या प्रेजेंट फ्रेंड भी हो सकता है, वो है. एंड ही इज राइट नाउ इनटू करियर, तो इसलिए रिलेशनशिप पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है. बट डेफिनेटली यू हैव मेट दिस पर्सन एंड he will bring lot of changes into your life. When you will definitely meet this person. Let me check. Yes. Yes. मैं वो जो इमोजीज वाला था ना, वो कर रही हूँ. तो अभी थोड़ा लाइट गई है, तो मैं बेसिकली वो कर रही हूँ कि हाउ विल यू मीट दिस पर्सन. पॉज हो गया, अब आ रहा है, अब आ रहा है. कैन यू हियर मी? वो बत्ती चली गई थी. कैन यू हियर मी नाउ? अच्छा. How will you meet this person? ओके, सो द गाइडेंस इज दैट जब आप बहुत अकेला फील करोगे अपने आप को, यू विल बी स्टार्ट गिविंग अप ऑन लाइफ. एंड जब आपको लगेगा कि क्या करे, देन यू हैव टू लेट इट गो. हाँ, मेरे को भूत है, मैं भी भूत हूँ. हाय. ठीक है, यू हैव टू लेट इट गो. एंड दूसरा आपको गाइडेंस लेनी पड़ेगी इसके लिए, दैट इज थ्रू द स्पेल्स. यू कैन कॉल हिम बैक, ठीक है, तभी आप मिल पाओगे. एंड देन एग्जैक्टली टाइम इतना बीतेगा फास्ट कि वो फॉरन आ जाएगा. सो आई गेस सम स्पेल्स कैन बी डन. और जो आपका प्रेजेंट वाला है, अगर उसको ध्यान में रख के आप देख रहे हो, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस स्पेल्स, दिस ग्रुप. That's your higher soulmate. Don't leave him. अब मैं लास्ट में देखती हूँ ड्रैगन्स मैसेजेस. भैया पीछे वही होगा, एक ही जना होगा मेरे पीछे, और कौन होगा? ओके, सो ये ड्रैगन सब ये कह रहे हैं कि फर्स्ट यू हैव टू मेडिटेट, यू हैव टू मेक क्लियर योर माइंड कि वेदर दिस इज द पर्सन यू वांट टू गो. इफ यू हैव चोजन दिस, देन यू हैव टू टेक, यू हैव टू कॉल द पिंक ड्रैगन और द क्वान येन ड्रैगन, जिसे हम कहते हैं पिंक ड्रैगन,
कुआन को बुला के उनके साथ प्रे करके उनको मेडिटेट करना है। फिर आपने थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट करना है। तो इफ यू हैव ओपनड अप योर थ्रोट चक्रा और स्ट्रेंथन करोगे, देन ओनली यू कैन मीट दिस पर्सन। दिस इज व्हाट द ड्रैगन्स आर सेइंग। सो द पब्लिक रीडिंग फॉर द ग्रुप्स हैव एंडेड। अब जिसको लव मैसेजेस चाहिए प्लीज डीएम कर दे, मैं पर्सनल नहीं देख रही हूँ किसी का। किसी ने क्वेश्चन में लिखा है हेलो, किसी ने क्वेश्चन में लिखा है कि आई लाइक हिम। अरे मैंने कब मना किया? यस, लव मैसेज। प्लीज पुट योर नेम एंड योर डेट एंड आई, उसका भी डेट, अपना भी डेट, एंड आई विल टेल यू द लव मैसेजेस। ओके। No, I am not taking personal questions. I am taking oracle questions. Oracle text से देख रही हूँ मैं। डालते जाओ तब तक मैं इसको समेट लेती हूँ कार्ड्स को। किसी को लव मैसेजेस चाहिए तो बता दो। हेलो, ये लाइव बाद में सेव भी होगा तो बेटर है कि पूछ लो। मैंने ग्रुप क्वेश्चंस किया था, इसको मैं सेव कर दूंगी तो पढ़ लेना उसमें, सॉरी सुन लेना, पढ़ लेना कह रही हूँ, सुन लेना। इतनी आदत हो गई है पढ़ाई 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 की, सुन लेना ठीक है। क्या बताया था मैंने, बता दिया है। आई विल सेव दिस लाइफ। जिसको लव मैसेजेस चाहिए प्लीज अपने पार्टनर का अपना नाम एंड डीओबी डालो, तो आई विल रीड द लव मैसेजेस। दैट्स इट। पर्सनल क्वेश्चंस नहीं ले रही हूँ, सिर्फ लव मैसेजेस ले रही हूँ मैं। क्वेश्चन बॉक्स में डाल दीजिए प्लीज। क्वेश्चन बॉक्स में प्लीज, यहाँ नहीं। पार्टनर वाला वही जनरल मैंने किया था ना, पास्ट लाइफ में मिले हो कि नहीं मिले हो, वो वाला कर दिया मैंने इस समय। अच्छा पैसे दे दो ना, अब है 333। पार्टनर ना हो तो लव मैसेजेस देख लो। मेरा भी कॉन्सेप्ट 10-12 पार्टनर्स है। किसी को सोच के कर लो कि इफ यू आर अट्रैक्टेड टू समवन, उस पे क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके आया इसमें, यस। हाँ अब है सिंगल।
हाँ लाइट नहीं है, अनफॉर्चुनेटली लाइट नहीं है, जबकि मैं पुलिस वाले एरिया में रहती हूँ, तो याद है। पारू तुम्हारे लिए है, क्वेश्चन है, मैसेजेस है। आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर, आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर, आई स्टिल रिमेंबर द डे वी फर्स्ट मेट। हाँ अट्रैक्शन का भी हो सकता है। ओके leaving you hurts me too, but it was the needed. I can't afford my first love. I don't feel comfortable with you. There must be some कुछ चीजें होंगी जो उसको कंफर्टेबल फील नहीं कर रही होगी। टैग कर दो सबको प्लीज, टैग कर दो, किसी को ना मैसेजेस चाहिए तो। अरे नहीं करा तो मत करे ना, क्या करना, दूसरा लड़का पकड़ो। सॉरी बट मैं आजकल ऐसी मूड में हूँ। तुम्हारे लिए आफिया तुम्हारे लिए है मैसेजेस। आई फील गिल्टी फॉर डाउटिंग ऑन यू, लेट्स शो अ पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड, एवरी मोमेंट स्पेंड विथ यू वॉज प्रेशियस फॉर मी। ठीक है, Anupriya, for you is I wish I could change my past. Then the second one is I wish I could take my words back. I am fed up with your complaining nature. तो बेसिकली आप वो इरिटेट हो जाते हैं जब आप बहुत ज्यादा उनको क्वेश्चन करते हो, तो इसीलिए वो थोड़ा डिस्टेंस बना के चल रहा है। या आई विल से इट। Gurleen, the messages is I can't see you crying. I want to reconcile. I feel the same for you. ठीक है, तो basically he is right now in sorrow and he is regretting his decision to stay away with you. Okay. बेसिकली आपके लिए मैसेज है श्रेया कि वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वॉज, वी आर मेड फॉर ईच अदर, आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। सो दिस इज द मैसेज
coming from him. I am waiting for your positive response as I am done with you. You are my strength. So basically, if you're not talking to him, is it's depleting him. You're welcome. कोई खुश नहीं है शादी से। पता नहीं तुम लोगों को क्यों एक शादी एक बहुत बड़ा बेड ऑफ रोजेस दिखता है। माई जनरेशन अब तक आते आते सेकंड के बाद डिवोर्स हो रहा है। एक का तो 15 इयर्स के बाद हुआ है मेरे। तो जो जिनको लगता है कि मैरिज इज हंकी डोरी, मैरिज इज नॉट। हाँ, बट वो बोलते हैं कि उनको स्पेस चाहिए, वैसे चाहिए नहीं होता है। लड़का है, इससे पूछ लो कि स्पेस का क्या मतलब होता है। Amrita, your message is, my life is worthless without you. I know you are, just using me as, but you have touched my heart. तो उनको ऐसे फीलिंग आती है कि आप उनको यूज कर रहे हो, तो प्लीज रिमूव दैट फीलिंग। स्पेस नहीं, आई वॉन्ट ब्रेक वाला जो वो होता है ना, लड़कों को स्पेस चाहिए होता है, वो वाला स्पेस क्या होता है? स्पेस का मतलब ये होता है कि वो दूर से देखते हैं, स्टॉक करते कहीं और तो बंदा नहीं है, ये स्पेस होता है। मेरा जो ट्विन फ्लेम यही करता है कि वो आई नीड स्पेस फ्रॉम यू, आई नीड दैट, और मैं उसको बिल्कुल गायब कर देती हूँ तो वो नाराज होके वो मुंह फैला के बैठ जाता है। यही चोर और चक्कों का गेम चलता रहता है मेरे ट्विन फ्लेम के साथ। फिर मेरे को गुस्सा आती है, उसको गुस्सा आती है, फिर लड़ाई हो जाती है। तुम्हारी फ्यूचर उसका आ रहा है, यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी। तो पैसे के लिए तुम शादी करने वाले हो। आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू, माई लव इज अनकंडीशनल। अबे मुझसे तुम्हें ये उम्मीद नहीं थी। अबे मुझसे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। यू वेलकम अमृता। Vedita, message from Vipin is, I apologize for whatever wrong I did for you. I feel romantic for you. You are no more needed in my life. I don't know what has happened, but उसको अभी ये feeling आ रही कि he doesn't need you in his life right now. लव मैसेजेस कर रहे हो। मैं आई फील अनकंफर्टेबल विथ यू। ठीक है, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। कुछ हुआ है पास्ट में
जो उनको अनकंफर्टेबल लग रहा है आगे बढ़ने के लिए, बट वो आपसे अभी भी प्यार करता है. आई एम डाइंग फॉर यू टू कम बैक प्लीज. निशा का फ्यूचर स्पाउस से क्या मैसेजेस है? आगे बत्ती. हा हा हा. लास्ट वन इज आई एम डाइंग फॉर यू टू कम बैक प्लीज. प्लीज तो कभी ना बोलेंगे. सब सही चल रहा है तुम्हारा? हो सकता है फ्यूचर में कुछ होने वाला हो. These are only messages. तो बाउंस कर रहा है. You are the most precious gift of God for me. I left you so that you can find me. I feel sorry that I doubted you. कोई पास्ट का होगा. चलो माई गला इज गोइंग बैड, तो मैं लास्ट लेके खत्म करते हैं. आपके लिए मैसेजेस. यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड. आई एम जस्ट योर. स्टॉप डाउटिंग ऑन मी. आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स. बत्ती पे चलेगी. दैट इज यू आर माई मोर देन जस्ट अ फ्रेंड. आई एम जस्ट योर. आई एम जस्ट योर. स्टॉप डाउटिंग ऑन मी. आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स. दिस इज योर मैसेज. मैं लाइफ सेव करूंगी. ठीक है. आई एम सॉरी, मैं वायरल से सफर कर रही हूँ. यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड. आई एम जस्ट योर. स्टॉप डाउटिंग ऑन मी. आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स. दिस इज व्हाट इज कमिंग. हेलो हेलो वर्दा. प्लीज वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा. बहुत ब्लॉकेजेस है. I feel attached towards you. You are not the right person right now. Okay. My world roams around you. अभी he is into some situation जिसको वो फील कर रहे हैं कि अभी के लिए. अरे मुझे बहुत तगड़ा वायरल हो गया था. I think it was related to COVID something. You are not the right person for me right now. My world roams around you. I think he is busy in some career or family issues. Yes, you have blockages. उसका क्वेश्चन पढ़ने में नहीं हुआ मेरे को. Varda, your messages are, let's work on our dreams together. I still feel the same for you. I wish I could offer you better relationship. अरे मेरा भाई खुद डॉक्टर है. वो ENT प्लस पमेलॉजिस्ट है. कोविड ही वाला है वो. Yes, your question is. घर का ही डॉक्टर है. दूसरा मेरे खान साहब भी है. मेरे जो फ्रेंड है खान साहब, वो भी है. वो तो हार्ट स्पेशलिस्ट है.
I know you trust me. Let's make love together. Thank you for being part of my life. So this is, see, she's written, this is why. ब्लॉकेजेस तुम्हारे थ्रोट चक्रा में है. थ्रोट चक्रा बैलेंस नहीं है. जितना जो है ना दबाती जाओगी अपनी फीलिंग्स को, उतनी ब्लॉकेजेस आती जाएगी. तो इट इज बेटर दैट यू टॉक टू समवन कि तुम्हारा थ्रोट चक्रा ओपन हो जाए. हाँ, फ्री में चेकअप. अरे इतने सारे सजेशन, 4-5 दवाइयों की लिस्ट आ ही जाती है. निवेदिता तुम्हारे लिए है. योर एक्सपेंसेस आर गोइंग आउट ऑफ माई पॉकेट. इट वॉज रियली हार्ड टू लेट यू गो. आई हाइड माई फीलिंग्स फ्रॉम यू. है फीलिंग्स, लेकिन वो दिखाता नहीं है. कुछ चीज हुई थी एक्सपेंस को लेके, तो तब से ही इज लाइक मूड ऑफ हो गया उसका. जनरल गाइडेंस रही है गरिमा. ये आपके किसी क्रश का मैसेज है. आई एम विथ यू नो मैटर वॉट एवर इट इज. कम बैक इन माई लाइफ. थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माई फेवर. तो किसी का आपने साथ दिया था, कोई फ्रेंड होगा, उसका मैसेजेस है आपके लिए. मनन का नहीं है. I do love you. I fail to express my true feelings for you. I know I messed up our relationship. जनरली उसके नहीं आते, जो आपके लिए जो सोलमेट्स भी होते हैं ना, उनके भी मैसेजेस आते हैं कभी कभी. जरूरी नहीं है कि सारे लव के ही मैसेजेस आए, कभी कभी सोलमेट से भी आते हैं. You fail to keep a balance between your parents and me. Let's forget the past and start new journey. अरे तुम्हारा ही कर रहा है. I want to spend my whole life with you. तो basically you have to listen to him rather than your parents and your gut. तुम उसकी सुनो वो क्या चाहता है. आई होप सबके हो गए क्वेश्चंस. नहीं हुए. मुझे और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और किसी का दिखाई नहीं दे रहा है. आई गेस दिस इज द लास्ट वन. चलो मैं चलती हूँ. चलो, यू कैन सी द इमोजीज. मैंने सबकी रीडिंग कर दी है. प्रोबेबली नेक्स्ट वीक आई विल कम ऑनलाइन. जीतू मैंने अभी तुम्हारा ही बताया है, सुन लेना वापस से. आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग. इट वॉज माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू. लेट्स हील टुगेदर. तो बेसिकली यू नीड हीलिंग. हीलिंग्स की जरूरत है. ये मैंने कर दिया खत्म. ठीक है, चलो बाय बाय.